तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। ठीक है, तो आज हम लोग पास और फेल वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ठीक है, वहीं एक दूसरा छात्र जो 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, तो हम लोग मान लेते हैं पूर्णांक यक्ष है। ठीक है, पूर्णांक हम लोग यक्ष मान लेते हैं। तो कह रहा है कि जो पहला छात्र है वो 32% प्राप्त करता है, पूर्णांक का 32%। ठीक है, और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी अगर पूर्णांक के 32% उसको मिला, अगर इसको 4 अंक और मिल जाता तो ये जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उतना इसको नंबर मिल जाता है। यानी यक्ष के 32% में हम लोग 4 नंबर अगर जोड़ दें तो ये जो पासिंग वाला नंबर है, पासिंग मार्क, वो मिल जाएगा उसको। ठीक है, वहीं एक दूसरा छात्र है जिसको पूर्णांक का 35% मिलता है। ठीक है, और कह रहा है कि वह जितना पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 5 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो यानी अगर इसमें हम लोग 5 घटा दें तो हम कह सकते हैं कि ये भी पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, जितना पास होने के लिए न्यूनतम नंबर चाहिए उतना नंबर है ये, और ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो हम लोग इसे इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो अब करना कुछ नहीं है, अब यक्ष वाली वैल्यू एक तरफ करनी है और जो अंक वाली वैल्यू है उसको एक तरफ। ठीक है, इधर 32 यक्ष है, 32 यक्ष बटे 100। ठीक है, अब इसको आप लोग हल कर लेंगे ना तो यक्ष का मान आ जाएगा, और इसने पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक हमने यक्ष माना है, तो वही यक्ष का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 32 यक्ष इधर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, 35 यक्ष बटे 100, -5 प्लस 4 है तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4। देखिए इसका हर बराबर है, तो 32 यक्ष माइनस 35 यक्ष यानी -3 यक्ष बटे 100। इधर हो जाएगा -5, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का ही। ठीक है, -9, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 100 का गुणा इससे हो जाएगा तो यक्ष बराबर आ जाएगा 300। ठीक है, यक्ष बराबर 300, यही इसका पूर्णांक है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप लोग अगर इसे थोड़ा अभ्यास कर लेंगे और समझ जाएंगे, बस ये सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन का सवाल है। ठीक है, अब एक मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिए। खैर ये वाला तरीका भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना, माना यक्ष। तो जो पहला छात्र है उसको 32% अंक मिलते हैं। ठीक है, 32% अंक मिलते हैं और पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 4 अंक कम लाता है, यानी -4। और वहीं दूसरा छात्र है उसको 35% अंक मिलता है और जितना पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए होता है उससे 5 अंक अधिक लाता है, तो हो जाएगा +5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, यहाँ से देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, 3% का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, 3% का अंतर है। लेकिन इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखिए अगर पूर्णांक इधर है, ठीक है, इतना पास होने भर के लिए अगर इतना नंबर चाहिए तो ये पास होने से इतना नंबर कम मिला है इसको, और इसको पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए इतना नंबर अधिक मिला है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में 9 नंबर का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 9 नंबर का अंतर है। तो अगर पूर्णांक हम लोग यक्ष माने तो यक्ष का 3% किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। ठीक है, देखिए परसेंटेज में तो अंतर इतना है, 32 से जाएंगे 35 तक तो 3% का अंतर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का अंकों में अंतर 9 का है। ठीक है, क्योंकि
इसको पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उतना उससे 4 अंक कम मिला है, इसको 5 अंक ज़्यादा मिला है। तो दोनों में गैप देखेंगे तो 9 अंक का गैप है और परसेंट में 3 का। तो यानी पूर्णांक का 3% किसके बराबर है? 9 के। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 300। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लगाइए या ऐसे, ठीक है, उत्तर आपका हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। ठीक है, तो इसमें इसने एक क्वेश्चन पूछा है और इसने 3 आंसर, उसके साथ ही 3 आंसर इसने पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले सवाल समझते हैं इसने क्या पूछा है। तो पूछ रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को पूर्णांक का 28% नंबर मिला और वह 14 नंबर से फेल हो गया। वहीं दूसरा छात्र पूर्णांक का 32% अंक लाता है और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 18 अंक ज़्यादा पाता है। तो ज्ञात करें पूर्णांक, यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था और उत्तीर्णांक। ठीक है, यानी न्यूनतम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, इसको ज्ञात करना है। फिर वही उत्तीर्णांक परसेंट। ठीक है, हमको परसेंट लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग जो पूर्णांक है वो यक्स है। पहले छात्र को 28% मिला, ठीक है, और वह 14 नंबर से फेल हो गया है। यानी अगर इसमें हम लोग 14 नंबर जोड़ दें तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स बन जाएगा, है ना। वहीं जो दूसरा छात्र है उसको पूर्णांक का 32% अंक मिला और न्यूनतम पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 18 अंक ज़्यादा मिल गया। तो हम लोग इसमें से 18 घटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इधर 28 यक्स है, इधर 32 यक्स है। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -4 यक्स बटे 100। इधर -18 है, ये +14 इधर जाएगा तो हो जाएगा -18 और -14 कितना हो जाएगा ये 8 4 12 3। ठीक है, यानी -32 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 8 32। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 800। ठीक है, यक्स बराबर 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका उस परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम नंबर होता है वो इतना आ गया, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 800। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तीर्णांक कितना है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो आप यक्स के स्थान पे चाहे इसको देखिए, ये भी पासिंग मार्क्स है, ऐसे ये भी न्यूनतम पास होने के लिए जितने अंक चाहिए ये भी सही है और ये भी वही है। तो आप चाहे यक्स का मान इसमें रख दीजिए चाहे यक्स का मान इसमें। ठीक है, उत्तर सेम आएगा। चलिए हम लोग रखते हैं इसमें, यानी या 800 का 28%, ठीक है, +14। ठीक है, यानी 800 के 28% में जब हम लोग 14 जोड़ेंगे तभी तो न्यूनतम पासिंग वाला नंबर बनेगा, है ना। तो काट देते हैं, 8 × 64, 8 दूना 16, 6 22 +14, 4 4 8 3 2। यानी न्यूनतम पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए 238 नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप यक्स का मान इसमें रखेंगे तब भी सेम वही उत्तर आएगा। ठीक है, यानी उत्तीर्णांक कितना है 238 नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी इसको कहने का मतलब है कि ये जो 238 है ये 800 का कितने % है। ठीक है, यह तो उसने पूछा है कि उत्तीर्णांक परसेंट क्या है। तो 238 बटे 800, तुलना 8 से हो रही है और परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यानी 119 बटे 4। इसको आप काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, 36 और 4 4 7 28, लगभग इतने % आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो उत्तीर्णांक % है कितना है 29.75%। ठीक है, ये उसका ये तीसरा उत्तर हो गया।
ठीक है। और अब जो दूसरा वाला तरीका है उसको भी देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए पूर्णांक यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले वाले छात्र को 28% मिला, लेकिन वो फेल कितने नंबर से हुआ, 14 नंबर से। यानी देखिए ये फेल है इसलिए हम लोग माइनस दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा छात्र जो है उसको 32% अंक मिला, तो 18 अंक से वो जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 18 अंक उसको ज़्यादा मिला है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4% का। और अंकों में यहाँ से लेकर यहाँ तक, अंकों में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतर है, ठीक है, 32 है ना। अंकों में यहाँ से अगर यहाँ तक जाया जाए तो 32 अंकों का अंतर है, और परसेंट में 4 अंकों का। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पूर्णांक यक्ष है तो यक्ष का 4% किसके बराबर है, यक्ष का 4% 32 के बराबर है। 4 8 32, यहाँ भी जो पूर्णांक है वो 800 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी पूर्णांक 800 आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। बस देखिए अर्थमेटिक के सवाल सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है। एक बार अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना अर्थमेटिक के सवालों का, तो बस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फट से लगा लेंगे। लेकिन एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, ठीक, कॉन्सेप्ट और सवाल। देखिए ये जो अगला वाला सवाल है ना, अगर आपने जो पिछले 2 सवाल हैं अगर उनको अच्छे से समझा होगा तो इस सवाल में आपको पेन जरा सा भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आपको पेन चलाने की तनिक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने सवालों को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी जितना अंक होना चाहिए उसका 45% अंक वो प्राप्त करता है, तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। यानी 40 अंकों से वो फेल हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। यानी परीक्षा में पास होने के लिए कुल नंबर का 55% नंबर चाहिए होता है, ठीक है। पास होने के लिए न्यूनतम नंबर 55% लाने पड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए कह रहा है कि जो छात्र है उसको 45% अंक मिलता है, ठीक है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 55%, ठीक है। पास होने के लिए 55 चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 45% मिलता है, ठीक है। और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो यानी देखिए परसेंट में 55 मिलता तो पास हो जाता, लेकिन मिला 45, तो कितना परसेंट कम मिला। यानी हम लोग अगर पूर्णांक को यक्ष माने तो यानी यक्ष का उसको 10% अंक कम मिला, ठीक है। परसेंट में 10% अंक कम मिला। वैसे नंबर में कह रहा है कि 40 अंक उसको कम मिले पास होने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 10% किसके बराबर है, 40 के, है ना। क्योंकि अंकों में तो उसको पास होने के लिए 40 नंबर कम मिला, लेकिन परसेंट में अगर आप लोग अच्छे से समझें तो उसको 45% नंबर मिला, लेकिन पास होने के लिए 55 चाहिए, यानी उसको 10% कम मिला। तो पूर्णांक अगर यक्ष है तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्ष का 10% जो है 40 के बराबर है, ठीक है। तो बस इसको काट दीजिए तो यक्ष बराबर आ जाएगा 400, ठीक है। यानी पूर्णांक उसका 400 है, ठीक है। आप लोग चाहें तो उत्तर का जांच भी कर सकते हैं। 400 का 45% निकाल कर उसमें 40 जोड़ दीजिए, और फिर 400 का 55% निकालिए, देखेंगे तो ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। यानी यक्ष यानी 400 का 45% प्लस 40 और 400 का 55 दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग सवालों को चाहे तो अगर समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप लोग उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं अगला वाला सवाल, ठीक है। तो इस वाले सवाल में इसने दोनों छात्रों को फेल कर दिया है, ठीक है। तो दिया है किसी परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है।
तो पूर्णांक और उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो पूर्णांक ज्ञात करने को कह रहा है और उत्तीर्णांक यानी परीक्षा का अधिकतम नंबर क्या था और पास होने के लिए न्यूनतम नंबर क्या था। ठीक है, तो ध्यान देना आपकी बार उसने दोनों को फेल किया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो पूर्णांक था वो यक्स था। ठीक है, तो पहले छात्र को यक्स का पूर्णांक का 25% अंक मिला और वह कितने नंबर से फेल हुआ, 40 नंबर से। यानी 40 नंबर इसमें जोड़ दें तो न्यूनतम पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए ये उतना बन जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरा छात्र है जिसको पूर्णांक का 35% अंक मिला। ठीक है, और वह 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। ठीक है, अगर 20 अंकों से फेल हो जा रहा है यानी अगर हम इसमें 20 अंक जोड़ दें तो ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसमें हम 20 जोड़ दे रहे हैं तो ये भी पास होने के लिए जितना न्यूनतम नंबर चाहिए न्यूनतम उतना नंबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क है, ये भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इधर 25 यक्स बटे 100 है, इधर 35 यक्स बटे 100, तो इस तरफ लाएंगे हो जाएगा -10 यक्स बटे 100। ठीक है, देखिए ये कम है ये ज़्यादा है तो इसलिए माइनस आएगा, हर दोनों में बराबर है। ठीक है, और इस तरफ ये +40 इधर जाकर हो जाएगा -40। ठीक है, ये -40 हो जाएगा, तो 20 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, -20 आ जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस कट गया, एक जीरो से एक जीरो और 10 का गुणा इससे हो जाएगा, तो x बराबर 200। यानी उसका जो पूर्णांक था उस परीक्षा का वो कितना था, 200 था। कह रहा है कि उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, तो आप चाहे x का मान इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें। ठीक है, ताकि हम लोग इसमें रखते हैं, तो यानी पूर्णांक कितना आया, 200। 200 का 35% और +20। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम पास होने के लिए इतना ही नंबर तो चाहिए, पूर्णांक का 35% और इधर 20, 200 दो जीरो से 2 जीरो, 35 दूना 70। ठीक है, 35 दूना 70 और 70 20 90। ठीक है, यानी पास होने के लिए न्यूनतम 90%, 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस वाले तरीके से देखिए पहला छात्र जो है उसको 25% मिला और कितने अंकों से फेल हुआ, 40 अंकों से, यानी -40। अगर हम लोग पूर्णांक इधर मान ले रहे हैं तो पहले को 25% मिला और फेल कितना हुआ, कितने अंकों से, -40। वही दूसरा छात्र जो है उसको 35% मिला और वह कितने अंकों से फेल हुआ, 20 अंकों से, तो -20। देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, 10% का। ठीक है, और इन दोनों में कितना अंतर है, देखिए आपकी बार दोनों फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों फेल हुए हैं, अगर अगर पास रहते हैं तब जुड़ जाता, लेकिन फेल हैं तो इसलिए इन दोनों में ये दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो 10% बराबर हो जाएगा 20 के। ठीक है, आपकी बार यक्स के दोनों इसी साइड हैं। ठीक है, एक ही तरफ है इसलिए घट जाएंगे। वैसे आप लोग जानते हैं कि अंतर कैसे निकाला जाता है। देखिए -40 -20, तो -40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो देखिए इधर भी आ जाएगा -20। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा अगर दोनों फेल हैं तो हमेशा वो घटेंगे, क्योंकि वो पूर्णांक के एक ही साइड है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि यक्स का 10% किसके बराबर है, यानी अगर हम पूर्णांक यक्स माने तो यक्स का 10% 20 के बराबर है। 0 से 1 0 कट गया, तो यक्स बराबर आ गया 200। ठीक है, यक्स बराबर 200 आ गया। तो देखिए इस सवाल में उसने दोनों को पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर दिया है। ठीक है, जो पिछला वाला सवाल था ठीक उसका उल्टा है ये। ठीक है, तो दिया है एक छात्र किसी परीक्षा में पूर्णांक का 55% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक लाता है। ध्यान देना, उत्तीर्णांक मतलब होता है
जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए उसी को कहते हैं हम लोग उत्तीर्णांक। ठीक है, पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर चाहिए होता है उसी का हम लोग उत्तीर्णांक बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वहीं दूसरा छात्र 45% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं पूर्णांक यक्स है, पूर्णांक हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला छात्र है उसको पूर्णांक का 55% नंबर मिला। ठीक है, और उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक लाया उसने? 40। तो यानी अगर इसमें हम लोग 40 घटा दें तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तीर्णांक है। ठीक है, ये टोटल उत्तीर्णांक है। ठीक है, पास होने के लिए टोटल इतने नंबर चाहिए। ठीक है, वहीं दूसरा छात्र जो है उसको पूर्णांक का 45% प्राप्त हुआ और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाता है। ठीक है, अगर उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक ला रहा है तो हम लोग अगर इसमें से 20 घटा दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी उत्तीर्णांक बन गया और ये भी उत्तीर्णांक बन गया, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर एक्स वाला एक साइड लाइए, अंक वाला एक साइड, इधर 55x/100 है, इधर 45x/100 है। ठीक है, आपकी बारी ये ज़्यादा है ये कम है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10x। 55x में से 45x घटाएंगे तो आ जाएगा 10x। ठीक है, क्योंकि हर दोनों में बराबर है, 10x/100। और इधर ये -20 है और -40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +40। ठीक है, इधर हो गया x/10। ठीक है, देखिए -20 +40, माइनस प्लस हमेशा घटेंगे लेकिन चिन्ह हमेशा जो बड़ा वाला रहेगा उसका लगेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस घटेंगे यानी 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब देखिए ये जो प्लस वाला है ये बड़ा चिन्ह है। ठीक है, ये जो 40 है इसके साथ प्लस लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, और 20 के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 का इससे गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर 200, यानी जो पूर्णांक है वो कितना है 200। ठीक है, पूर्णांक 200 है। अब कह रहा है कि उत्तीर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितना है 200 है, चाहे इस पर मान रख दीजिए या इस पर, तो 200 का 55% -40 है ना, या 200 का 45% -20 बराबर आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 10 की 11 -40 कितना चाहिए यानी 70। 110 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 70। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 70, कितने में से 200 में से। ठीक है, अब देखिए ये वाला, देखिए ये हम लोग भी मान लेते हैं यक्स पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो जो पहला वाला छात्र है उसको 55% अंक मिला और उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक मिला यानी +40। वहीं दूसरा छात्र उसको 45% मिला और पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा मिला यानी ये +20 है। अब देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है 10% का, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है 20 का। मैंने बताया डिफरेंस निकालने के लिए 40 - 20, अब की बार ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 40 - 20 बराबर 20। ठीक है, तो ये दोनों अब की बार यक्स के एक ही साइड इस बार भी है, इसलिए हमेशा घट जाएगा, चाहे यक्स के दोनों इस साइड हो तब भी घटेगा या यक्स के उस साइड हो तब भी घटेगा। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक है। अगर पूर्णांक के दोनों इस तरफ हैं तब भी घट जाएगा और उस तरफ है तब भी घट जाएगा। ठीक है, अगर दोनों एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो दोनों जुड़ जाएंगे अंक में। ठीक है, तो यानी 10% बराबर किसके हो जाएगा 20 के। तो पूर्णांक अगर हम लोग यक्स माने तो हम लोग कह सकते हैं कि यक्स का 10% अगर 20 है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 200। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। ठीक है, तो अगला वाला जो सवाल है अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ के नहीं लगाएंगे ढंग से अच्छे तरीके से तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो दिया है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। यदि ए उत्तीर्ण अंक से 10% कम प्राप्त करता है एवं बी जो है ए से 11.9% अंक कम प्राप्त करता है, ठीक है, और सी जो है वह ए व बी के कुल अंकों से 41.3/17% अंक कम प्राप्त करता है तो सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे सवालों में जिनमें वो लास्ट में जो उत्तर है उसको परसेंट में पूछें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग पूर्णांक को 100 मान लीजिए, ठीक है। वैसे आप अगर x मानेंगे या कुछ भी मान लेंगे तब भी उत्तर वही आएगा, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और 100 माने रहेंगे ना तो जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट वही जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो पूर्णांक है उसको 100 माना है, ठीक है। अगर वैल्यू जो है वो परसेंट में दे लास्ट में उत्तर तो हमेशा 100 मानना बहुत सेफ रहता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जो पूर्णांक है वो कितना है, पूर्णांक हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 अंक, ठीक है। तो कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, तो यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए 40 चाहिए। कह रहा है कि ए को उत्तीर्ण अंक से 10% कम प्राप्त होता है, ठीक है, यानी जो ए है उसको देखिए पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, लेकिन ए को पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 10% कम प्राप्त करता है, यानी 40 पर इसको सिर्फ 90% नंबर मिलता है, ठीक है, यानी इसको सिर्फ 36 अंक मिलते हैं, ए को 36, ठीक है। अब देख लेते हैं बी को कितना नंबर मिलता है, ठीक है। वैसे इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 10% एकदम प्लेन में एकदम सिंपल वैल्यू है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट 9 कर दिया है, ठीक है। देखिए रेशियो से लगाने के लिए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/9। तो देखिए कह रहा है ए उत्तीर्ण अंक से 10% कम प्राप्त करता है, यानी अगर उत्तीर्ण जो अंक है अगर वो 9 है, नहीं 10% का रेशियो 1/10 होता है। अगर उत्तीर्ण अंक 10 है, 10 रेशियो है, तो ए को 10 ये जो अंक प्राप्त करता है वो 1 रेशियो कम प्राप्त करता है, ठीक है। अगर पास होने के लिए 10 रेशियो नंबर चाहिए तो ए को 1 रेशियो कम प्राप्त होता है। तो 40 अंक किसके बराबर है, 10 रेशियो के। तो अगर ए को 10% कम प्राप्त होता है, यानी 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, तो कितना प्राप्त होगा, 9, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा 36, ठीक है। ये जो 40 नंबर है वो 10 रेशियो के बराबर है और ए को 1 रेशियो कम मिला यानी 9 रेशियो मिला, तो ए की वैल्यू आ गई 36। वैसे ही अब कह रहा है बी ए से 11.1/9% अंक कम प्राप्त करता है, 11.1/9% का रेशियो कितना होगा, 11/99 यानी 1/9, ठीक है। 11.1/9% का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/9। कह रहा है बी ए से इतने अंक कम प्राप्त करता है, ठीक है। बी जो है ए से इतने अंक कम प्राप्त करता है, यानी अगर ए को 9 रेशियो प्राप्त हुआ है तो जो बी है उसको 9 रेशियो में से 1 रेशियो कम अंक मिला है। ये जो 9 रेशियो है वो किसके बराबर है, 36 के, ठीक है। यानी 36 जो है वो किसके बराबर है, 9 रेशियो के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान समझिए कह रहा है कि बी ए से 11.1/9% अंक कम प्राप्त करता है, इसका रेशियो ये हो गया, यानी 9 का 11.1/9% कितना होगा, ए, ठीक है। यानी अगर ए जो है ए को 9 रेशियो अंक मिले तो जो बी है उसको 1 रेशियो कम मिला है, ठीक है। तो ए का नंबर है 36, तो यानी 36 नंबर 9 रेशियो के बराबर है और बी को 1 रेशियो कम मिला है, तो कितना मिला है, 8 रेशियो मिला है, तो 9 चौक 36, 8 चौक 32, यानी बी का नंबर हो जाएगा 32, यानी बी को 32 नंबर मिले हैं। और तो हम लोग देख लेते हैं कि सी जो है उसको कितने नंबर मिले हैं। तो कह रहा है कि सी
ए व बी के कुल अंकों से 41,3/17% अंक मिला है। ठीक है, 41,3/17% अंक कम प्राप्त करता है। तो इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 1 69 बटे 17%। परसेंट आखिर इधर 100 से गुणा हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 700/17 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 7/17 रेशियो। ठीक है, 41/3/17% का रेशियो कितना हो जाएगा? 7/17। तो कह रहा है कि सी ए व बी के कुल अंकों से इतना अंक कम प्राप्त करता है। यानी ए और बी का जो ज्वाइंट अंक है, अगर वो 17 रेशियो है, अगर वो 17 रेशियो है, तो सी को 7 रेशियो अंक कम प्राप्त होता है। ठीक है, सी को 7 रेशियो कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 36 + 42 32 ये कितने रेशियो के बराबर है? तो ये बराबर है 17 रेशियो के, है ना, ये बराबर है 17 रेशियो के। तो कह रहा है सी ए व बी के कुल अंकों से इतने अंक कम प्राप्त करता है। यानी 17 का 41/3/17% कितना हो जाएगा? 7। यानी 17 में से 7 रेशियो कम प्राप्त हुआ है। तो कितने रेशियो प्राप्त हुआ है उसको? 17 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 रेशियो। 6 2 8, 3 3 6, 6/17 गुणे 10, 17 चौका 68, यानी 40। यानी जो सी है उसको कितना नंबर मिला? 40। सी को 40 नंबर मिला। ठीक है, तो कह रहा है सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, इसको सी को 40 अंक मिला है और पूरा कितना है? 100 है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं उसको 40% नंबर मिला है। ठीक है, वहीं अगर आपने यहाँ पर x माना होता या कुछ 200 300 माना होता है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर सी को 40 नंबर मिले हैं तो 100 में 40 मिला है तो सीधा 40% है। ठीक है, क्योंकि 40% को अगर आप 40 नंबर को परसेंट पर लाएंगे तब भी उत्तर वही आएगा, है ना, 40 ही। इसलिए परसेंट में हमेशा जो पूर्णांक माना जाता है वो 100 माना जाता है, तो उससे कैलकुलेशन जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल बस सिर्फ बताने के लिए, ये सब जो है ना परफेक्ट ये रेशियो निकालना, इतना कैलकुलेशन करना, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताया है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 से 45 सेकंड का या 50 सेकंड का, इससे लंबा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो अगला वाला सवाल है, ये सवाल भी एकदम हलवा सवाल है। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सवाल है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में, ठीक है, विषय तो चार थे लेकिन 3 विषयों में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। ठीक है, तो कह रहा है कि चौथे विषय में उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक मिले? तो हम लोग सिंपल मान सकते हैं कि 4 विषयों का जो पूर्णांक था वो 100 था। 100 यानी जो 4 विषय थे सबका पूर्णांक 100 था। ठीक है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, टोटल पूर्णांक 400 हो गया। तो कह रहा है कि कमल को 70% अंक मिले, यानी 400 में से टोटल कितना अंक मिले उसको? 70%। ठीक है, 25 यानी उसको टोटल 280 नंबर मिले। ठीक है, 4 विषय थे। अब कह रहा है 3 विषयों में उसे कुल 81, 66 और 61 अंक मिले। ठीक है, यानी जो 3 विषय हैं उनमें एक में तो उसे 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61% मिले। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक 100 मानने से क्या होगा, आप लोग चाहे 81% कहें या डायरेक्ट कहें उसको 81 नंबर मिला है। ठीक है, वही रहेगा। अगर x मान लेंगे पूर्णांक तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। तो यानी इसको 3 विषयों में कितने नंबर मिले? 81 + 66 + 61, 8 से 14 6 20। ठीक है, यानी इसको जो 3 विषयों में नंबर मिले वो 208 नंबर मिले। ठीक है, 3 विषयों में
208 नंबर मिले, लेकिन अगर उसको टोटल कितने नंबर मिले हैं 280, ठीक है। तो चौथे विषय का नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर में से जो देखिए ये 4 विषय का नंबर है और ये 3 विषय का नंबर है, तो इसमें से हम लोग 203 विषय का नंबर घटा देंगे तो आ जाएगा चौथे विषय का नंबर, ठीक है। अब हमने 100 माना है, सीधा कह सकते हैं उसको 72, चाहे 72 अंक मिला माने कहें या 72%, दोनों सेम ही होगा, है ना, क्योंकि हमने पूर्णांक 100 माना है, ठीक है। तो यानी जो चौथा विषय है उसको उसमें उसको 72% नंबर मिला है, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल, जो ये वाला सवाल है ये बैंक पीओ में पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक 5वां वाला ऑप्शन रहता है हमेशा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस सवाल में भी कोई दम है नहीं, बस समझने की देर है बस, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिया है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40% है, ठीक है। यानी जो लड़कियां हैं गर्ल्स के लिए, उनके लिए जो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 35%, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं उनके लिए 40% है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, ठीक है, तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी उसको 483 नंबर मिले और 117 अंकों से वो फेल हो गया। तो कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक परसेंट में तो 35% है, बॉयज़ के लिए 40% है, ठीक है। तो जो बॉयज़ था उसको 483 नंबर मिला, लेकिन वह 117 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, 117 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो यानी अगर उसको 483 मिला, अगर उसको 117 और मिल जाता तो उसको जितना पास होने के लिए न्यूनतम नंबर चाहिए उतना उसको नंबर मिल जाता। यानी इन दोनों का योग कितना है 600, यानी अब जो 600 है वो 40% के बराबर है ना, क्योंकि ये जो नंबर है वो बॉयज़ को मिला है और उसको सिर्फ इतना नंबर मिला है, ठीक है। और 117 नंबर और मिल जाता है तो वो पास हो जाता। यानी हम कह सकते हैं कि जो लड़का है बॉयज़ का 40% किसके बराबर है, ठीक है। अगर हम पूर्णांक मान लें पूर्णांक यक्ष मान लें तो यक्ष का 40% किसके बराबर है 600 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 10, 2 3 6, तो यक्ष बराबर 1500, यानी जो पूर्णांक कितना है 1500 है। और अब कह रहा है कि पूर्णांक तो 1500 आ गया, अब कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक 1500 है, पूर्णांक 1500 है तो लड़कियों के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए 35%, तो 1500 का 35% निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 3 45 7 52, ठीक है। तो ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो बैंक पीओ में एक 5वां ऑप्शन रहता है नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये दिया होता है तो ये वाला सही हो जाता है, ठीक है। बस ये हमारा उत्तर हो गया। तो अब ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके वो बहुत सारे सवाल बना लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर एक बार समझ गए हैं तो इन सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले सवाल में। तो इसको मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया है, तो आप लोग खुद से भी थोड़ा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो, ठीक है।